गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबके सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी शाम का टाइम है, शायद 7 बज रहे हैं और मैं खेत में ही आई हूँ। आपको लगी क्या होगा पता। और मैं आड़ू के पेड़ के पास बैठी हुई हूँ। मुझे पता नहीं, मैं सोच रही थी कि अंदर बनाती हूँ, फिर मेरा मन करा कि नहीं मैं बाहर जाती, क्योंकि अंदर ना काफ़ी लोग थे, मम्मी पापा और भी लोग कुछ आए हैं घर पे, तो काफ़ी लोग थे। मैं उनको चाय वगैरह दे के थोड़ा फ्री होके आ गई हूँ आज उस वीडियो को लेके, जिसके लिए बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज से मैं अपनी लव स्टोरी वाला वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर तो आप कर ही देते हो, बट अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसीलिए मैं पार्ट्स में बांटूंगी इन वीडियो को। तो आप सारे पार्ट्स देखें, तभी आपको मेरी पूरी स्टोरी समझ आएगी और पता भी लगेगी। पर आज स्टार्टिंग है तो मैं शुरू कर रही हूँ। और शुरुआत में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में जो भी लड़का आता है, मतलब शादी जिस भी लड़के से हमारी होती है, वो कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। मतलब हमारी सोच से तो वो हमारी अपनी खुद की चॉइस है, हमारी मर्ज़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने जो जिसके लिए रखा है वो ही उसको मिलता है, चाहे वो अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है। हाँ, अरेंज मैरिज में आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा होता है कि पेरेंट्स की पसंद है या कुछ भी है, लेकिन लव मैरिज आप हम सोचते हैं कि नहीं मैंने खुद चूज़ किया है, मेरी खुद की पसंद है। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने रखा ही वो व्यक्ति था आपके लिए, वही इंसान रखा था। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मेरी लव मैरिज है और मेरा नाम है भावना, आप सभी जानते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम है दीपक, आप सबको पता है। और ये वीडियो के लिए काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने सोचा कि आज मैं शुरू कर ही देती हूँ। बहुत दिन हो गए, डेली सोचती हूँ पर नहीं हो पाता था, लेकिन आज मैं शुरू कर रही हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरा 7 साल का रिलेशनशिप है और 7 साल के बाद हमारी शादी हो गई थी। और उसके बाद अभी 3 साल यानी 10 साल पूरे हमारे को हो चुके हैं एक साथ दोनों को। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, शादी तक का। अभी बेबी भी है एक, आप लोगों को पता ही है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। तो फिर मतलब कि 2011 से, मतलब 2011, 12, 13 3 साल हम कंटिन्यू मिले एक दूसरे से। मतलब कि शादियों में मिले, ऐसे तो नहीं मिले कि हाँ एक दूसरे को जानते थे, पर जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं है ना, जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो आपके आसपास ही भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हाँ कहीं दूर से आएगा, उसको आपने कभी देखा नहीं होगा। बहुत कम लाइफ में ऐसा होता है। वैसे हमारे यहाँ तो पहाड़ों में आपको पता ही है कि ज़्यादा दूर शादियाँ नहीं करते हैं, मतलब आसपास में कोई है रिश्तेदारी में या क्योंकि आप जहाँ भी मैरिज में जाओगे, और ज़्यादातर कपल मैरिज में ही मतलब बनते हैं, एक दूसरे को लड़का लड़की देखते पसंद करते, किसी और की शादी होती है और आप भी जाते हो तो वहाँ आपको कोई मिल जाता है। यहाँ पे तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो मैं भी शादी में इनसे मिली थी, लेकिन उससे पहले मैं 3 शादियों में इनसे मिली थी। मिली नहीं थी, मतलब गई थी मैं शादियों में, वहाँ ये भी थे और मैं भी थी, पर हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। तो फर्स्ट जो मैरिज थी वो यही इनके बड़े भैया की थी। मतलब मैं अपने ससुराल अपने घर पहले आई हूँ। सबसे बड़े जो हमारे भैया शायद 2011 या 10 में, मुझे डेट्स कंफर्म नहीं है उनकी शादियों की, तो तब मैं इधर आई थी। और यहाँ मैं आई इनके घर में, मतलब जो मेरा ससुराल है, जो मेरा घर है, मैं वहीं बैठी पूरा दिन मैंने वहीं काटा। 2 दिन मैं यहाँ शादी में आई थी, पर ना मेरे को ये लोग कोई मिले, ना मेरी इनसे बातचीत हुई। और देखो ना, जब तक आप ऊपर वाले की इच्छा नहीं है तो नहीं। तो फिर 2011 में मैं इनके घर आई गई। यहाँ से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही घर मेरा होगा, तो वो भी निकल गया। फिर उसके बाद एक मैरिज और थी, इन्हीं के मामा की मैरिज थी, इनके नानके में। तो वहाँ भी हमारे रिलेटिव है, मतलब हमारे आपस में, तो वहाँ भी मैं गई। वहाँ पर भी वहाँ इनसे मेरी हेलो हुई थी सिर्फ, क्योंकि इनकी जो सिस्टर है वो मेरी फ्रेंड थी शुरू से ही, मतलब जानती थी मैं उसको ऐसे कि हाँ हमारी रिश्तेदारी में कोई है, तो उस करके। तो हमारे यहाँ जैसे लास्ट वाले दिन जो है वो घर के लोग ही खाना वगैरह सर्व करते हैं, धाम वाले दिन शादी के। तो इन्होंने जब खाना बांट रहे थे, मुझे हाथ धोने के लिए पानी दिया, तो मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाया हुआ था। तो दिव्या ने मिलाया कि मेरा भाई है, मैंने हेलो की, इन्होंने भी मुझे हेलो की और मेरे को एक कमेंट किया कि आपका नेल पेंट बहुत अच्छा है। तो मुझे बस, मैंने भी इग्नोर किया, इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कहा थैंक यू, और बस कि हाँ दिव्या का भाई है, अगर कोई और लड़का बोलता तो शायद मैं कुछ बोलती, पर मैं कहा चल कोई नहीं, इसके भाई तो है, तो मैंने इग्नोर किया। उसके बाद हम जो दूसरी शादी में मिले वो न्यू शिमला में मेरी मासी के देवर की शादी थी, छोटे वाले मासी की शादी थी। उस शादी में हुआ ये कि मतलब मैं खड़ी थी लेंटर पे और ये लोग मामे जो आते हैं उनके साथ आए थे। तो जैसे मैं खड़ी थी, मैं अपने ही ध्यान में थी, मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं देखा और इन्होंने मेरे को वहीं से कहीं देख लिया होगा। और वो फर्स्ट शादी थी मेरी, जिस शादी में मैं सूट डाल के गई थी, क्योंकि मैं ना पहले सूट नहीं डालती थी, जीन्स वगैरह ही डालती थी। तो इनको सूट वाली और ऐसी लड़कियाँ अच्छी लगती थी, तो परमेश्वर का कुछ था कि हाँ उस दिन मैं भी सूट पहनूँ। और इनको ना मैं देख के, इनको मैं पसंद आ गई, इनको मेरे को देख के अच्छा सा लगा और इन्होंने सोचा कि इस लड़की
से मैंने बात करनी है। और हुआ ये कि जितने में ये लोग फ्री हुए, स्वागत हुआ, इन्होंने खाया पिया, पानी पुनी पिया, जो कुछ करते वो सब करके जितने में मेरे पास आना था बात करने, उतने में मैं निकल गई शादी से, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था उस दिन बिल्कुल कि मैं इतनी शहर की शादी और इतना अच्छा वो है और मैं यहाँ सूट गंवार सी बन के, मतलब टीन एज में आपकी एक सोच होती है ना ऐसी, तो मेरा कुछ ऐसा होता था उस टाइम कि यार मैंने सूट पहना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था और कंफर्टेबल नहीं थी मतलब मैं उस चीज़ में। तो या फिर भाई कोई साड़ी लहंगा या कुछ ऐसा होता तो भी चलता, तो मैं चली गई थी उस शादी से, तो मैं इनको मिली नहीं। नेक्स्ट डे ये आ गए थे क्योंकि ये इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम, तो ये वहाँ से सुबह ही निकल गए थे। और तो उधर भी हमारी कोई बातचीत, पर इन्होंने देख लिया था कि ये लड़की मुझे पसंद है। तो उसके बाद 2012 की बात है शायद, 2012 की बात है शायद वो वाली ना। फिर उसके बाद हुआ ये कि 2013 में मेरे बड़े मासी के रियल देवर की शादी थी, तो वो इनके चाचू लगते हैं, फैमिली के ही है ये लोग, थोड़े मतलब दूरदार के कुछ ऐसे फैमिली ही है एक तरह से एक। तो हुआ ये कि वहाँ जब शादी से 10-11 दिन पहले संध्या होती है हमारे यहाँ, लकड़ियाँ काटते हैं, तो वो लकड़ियाँ काटनी थी, मतलब लकड़ी काटने के लिए ये लोग आए थे, संध्या बोलते हैं हमारे उसको यहाँ पे, तो वो थी, तो उसमें ये आए थे। और मैं भी आई थी मासी के घर, क्योंकि उनके छोटे छोटे फंक्शनों में मैं बहुत रहती थी अपने बड़े मासी के घर में ना, तो मैं तो आनी थी। तो जैसे मतलब कि मैं आई और उसके बाद मैं थी, तो ये आए, मैंने इनको देखा, मैंने हेलो की, क्योंकि मैं जानती थी दिव्या का भाई है, दीपक है इसका नाम, तो मैंने हेलो की, पानी पुनी दिया, और बस वहाँ भी इन्होंने मेरे को देखा। और इनके माइंड में एक बात है, यार ये लड़की हर जगह होती है जहाँ भी मैं जाता हूँ, और मतलब यहाँ तो मैं इससे बात करके ही रहूँगा क्योंकि इनको मैं पसंद आ गई थी। तो हुआ ये कि वहाँ पर भी ये मेरे से बात नहीं कर पाया उस टाइम। फिर इन्होंने, इनके साथ एक लड़का था, वो मेरी मासी का ही लड़का है, मतलब इनकी ताई जी का बेटा है, यहीं जिनकी शादी भी थी अभी मार्च में, राजेश भैया, उनको इन्होंने बोला कि यार ये लड़की हर जगह होती है, ये है कौन, इसका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि इसका नाम भावना है और ये इसकी मासी का घर है। तो ये बोलते कि अच्छा फिर तो ये शादी में भी आएगी, तो मैं शादी में पक्का इसको प्रपोज कर ही दूंगा, मतलब इनकी वो थी एक। तो ये फिर शादी थी 2013 में ही अक्टूबर में। तो उस शादी में ही आए, फर्स्ट डे आए, हेलो हाय हुई, डांस भी साथ किया, फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे को कुछ भी बोलने की। सेकंड डे आए, फिर भी हमने साथ बातचीत की, बारात के साथ गए, डांस टूंस किया, फिर भी नहीं उनकी कोई हिम्मत पड़ी। फिर धाम वाले दिन ऐसा हुआ कि सारा फंक्शन ख़त्म होने वाला था, ये घर आ रहे थे, मतलब कि पूरा टाइम हमने डांस किया, एक दूसरे से हेलो हाय करते थे, बातचीत ऐसी थोड़ी बहुत करते, पर कहीं ना कहीं लड़की को ना थोड़ा सा कन्फर्म हो जाता है कि कोई लड़का मतलब उसको ऐसे देख रहा है या किस नज़र से कौन देख रहा है, थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है। तो मैं उस टाइम +1 में थी, मैं तो बिल्कुल ही बच्ची वाला दिमाग, टीनेज में जैसे होता है ना लोग वैसी। तो इन्होंने मेरे को बोला घर आते आते, जिस दिन घर आ रहे थे ये, तो इन्होंने मेरे को बोला कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। 10 बज रहे थे रात के शायद ना, घर आ रहे थे ये लोग। तो मैंने बोला कि हाँ जी बोलो। बोलते मैं आपको एक बात बोलूँ, आप मेरे को अपना नंबर दोगे? मैंने बोला क्यों? बोलते आई लाइक यू। हाँ आई लाइक यू इन्होंने मेरे को बोला, और मैंने बोला कि मेरे को पता है। बोलते क्या पता है? कैसे पता बोलते आपको? मैं कहा लग जाता है पता, मैंने ऐसे बोल दिया। फिर मैंने बोला कि लाइक लुइक नहीं, मैं मतलब इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखती और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर बोलते नंबर तो दे दो, आप एज अ फ्रेंड तो बात कर सकते हो। पता नहीं उस टाइम यार मेरा भी क्या दिमाग था, क्या हुआ मेरे को पता नहीं। वो ऊपर वाले की बोलते हैं ना मर्जी होती है, तो आप मना भी नहीं कर पाते उस टाइम। और मैंने भी नंबर दे दिया, और मैंने बोला कि मैं लव लुक के चक्कर में नहीं पड़ती, प्यार व्यार मेरे को नहीं किसी से होता, ना मैंने करना है। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप सिर्फ बात करो, आपको प्यार करने को कौन बोल रहा है, वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा चले यार कोई नहीं, बात ही तो करनी है, करके देखते हैं। और फिर बस ऐसे ही हमने स्टार्ट किया। पर उस टाइम तक इन्होंने मुझे मतलब आई लव यू वगैरह ऐसे कोई शादी का कोई प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ आई लाइक यू शुरू में बोला था। तो हमने बात करना शुरू किया, और आप विश्वास नहीं करोगे, हम ना पूरी पूरी रात बात करते थे और सुबह हो जाती थी, मतलब बात करते करते ना। मेरा स्कूल उस टाइम 8 बजे लगता था और 7 बजे घर से निकलना होता था, और कई बार ना मैं डायरेक्ट रात की सोई बात करके सुबह स्कूल के लिए ही उठती थी और ड्रेस पहनती थी। और उस टाइम कोई नींद भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं होता था। और मतलब अभी घर वाले देखेंगे ना तो सोचेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने। उस टाइम ये HM कर रहे थे, तो ये यही हेरिटेज से HM, इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी, इनका इंटरेस्ट नहीं, 6 महीने की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने HM स्टार्ट कर दी थी, मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स। तो फिर बस इन्होंने उस टाइम तक मेरे को उस मैरिज में पूछा था आई लाइक यू करके, प्रपोज फिर धीरे धीरे करके जब बातचीत शुरू हुई उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। प्रपोज़ तो क्या मतलब कि हमारा ना शुरू से ही वो नहीं रहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पता नहीं कब प्यार हो गया, समझ ही नहीं आया खुद को भी नहीं बात करते करते। और मतलब हमने कभी ना ये बोला कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ना हम कभी ये बोलते थे जैसे उस टाइम
उस लैंग्वेज में बोलते थे ना कि हाँ बंदा बंदी है, कभी नहीं हमने बोला ऐसा। शुरू से ही था कि नहीं हम हस्बैंड वाइफ है। और घर पे भी मेरे तो पता था, मैंने तो स्टार्टिंग में बता दिया था अपनी मम्मी और नानी को, क्योंकि मैं उनसे कोई भी बात नहीं छिपाती थी, तो मैंने सारी बातें बता दी थी। पर इनके घर पे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके फिर सबको पता लगना शुरू हो गया था। और आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आप लोग ही नहीं देखते हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगी कि कब हमने प्रपोज़ की, इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, और उसके बाद मतलब कि कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आज तक हमने मैनेज करके रखा है, कैसे हमारी लव स्टोरी रही, हम कहाँ कहाँ घूमे, हमारे बीच क्या क्या बातचीत हुई है, मतलब क्या ऐसी इनमें बातें थी कि मैं इम्प्रेस हुई और मैंने हाँ कर दी, और कैसे हमारा रिश्ता अभी तक इतना सुपर है परमेश्वर के अनुग्रह से। वो सारी बातें मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी, मतलब जितनी भी आएगी 10 मिनट के अंदर अंदर उतना मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और लव स्टोरी अभी अधूरी है, आज से सिर्फ शुरू हुआ है, एंड अभी बड़ी दूर है। तो चलिए ऐसे ही आप देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।